भगवान ने कलयुग में अवतार नहीं लिया, उन्होंने इंसान बनकर परीक्षा ली। कलयुग का समय चल रहा था। धरती पर धर्म था, पर सिर्फ शब्दों में। मंदिर भरे हुए थे, पर मन खाली थे। भक्ति दिखावा बन चुकी थी और अहंकार ज्ञान के कपड़ों में छुपा हुआ था। तब नारद मुनि वैकुंठ पहुंचे। उनका चेहरा गंभीर था। नारद बोले, प्रभु, कलयुग में लोग आपका नाम तो लेते हैं, पर आप पर भरोसा नहीं करते। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद, जब तक परीक्षा ना हो, भक्ति का सच कैसे समझा जाए। और तब भगवान ने एक ऐसा निर्णय लिया जो कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य बन गया। भगवान विष्णु बोले, इस युग में मैं अवतार नहीं लूंगा, मैं साधारण मनुष्य बनकर धरती पर जाऊंगा। नारद चौंक गए, प्रभु, कलयुग के लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। भगवान बोले, इसी में तो परीक्षा है। और उसी क्षण एक गरीब, बीमार, अकेला वृद्ध के रूप में भगवान धरती पर प्रकट हुए। न चक्र, न शंख, न पहचान, सिर्फ एक सवाल, क्या तुम बिना पहचाने भी मदद करोगे। भगवान एक गांव में पहुंचे। वहां एक बड़ा मंदिर था, पर मंदिर के बाहर भूखे लोग थे। भगवान ने एक सेठ से कहा, बेटा, थोड़ा जल मिल जाता। सेठ बोला, पहले मंदिर जाओ, बिना स्नान भगवान के दर्शन नहीं। भगवान मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। एक पंडित मिला। भगवान बोले, पंडित जी, रात के लिए जगह। पंडित बोला, दांच देने हो तो रुको, वरना आगे बढ़ो। यहां भक्ति बोली जाती थी, जीवी नहीं जाती थी। गांव के किनारे एक 8 साल की लड़की मिली। उसने भगवान को देखा और बिना पूछे बोला, बाबा, भूख लगी होगी। उसने अपना आधा सूखा रोटी दे दी। भगवान ने पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा। लड़की बोली, मां कहती है, जो भूखा हो वही भगवान होता है। उस रात गांव पर भयंकर तूफान आया। बिजली, बारिश, भूकंप। मंदिर टूट गया। सेठ और पंडित चीखने लगे। तब उस छोटी सी झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकला। भगवान अपने असली रूप में प्रकट हुए। चक्र घूमा, आकाश शांत हुआ। भगवान बोले, जिसने मुझे पहचान कर नहीं, पर इंसान समझकर मदद की, वही सच्चा भक्त है। गांव वाले कांप गए। भगवान विष्णु बोले, कलयुग में मैं मूर्ति में कम और पीड़ित में ज्यादा मिलता हूं। और फिर भगवान अंतर्धान हो गए। सिर्फ एक आवाज बची, जो बिना लाभ के भक्ति करे वही मुझे पाता है।